हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा दोस्त मौलिक चौकसी श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से आज ग्राउटिंग की सीरीज में हम एपॉक्सी ग्राउटिंग क्या है वो डिटेल में जानेंगे। व्हाट इज एपॉक्सी ग्राउटिंग? एपॉक्सी ग्राउटिंग जनरली अलग अलग रेजिन से 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट में जनरली पाया जाता है। ये एक वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है और मल्टीपर्पज इसके यूज होते हैं। सीमेंटिशियस ग्राउट जो हमने लास्ट एपिसोड में या लास्ट मेरी वीडियो में जाना था, उससे ये ज्यादा स्ट्रेंथ देता है और ये रिजिड होता है, माने उसकी सर्विस लाइफ लॉन्ग होती है। हमको एपॉक्सी ग्राउटिंग कहाँ यूज करना चाहिए? वेयर वी हैव टू यूज एपॉक्सी ग्राउटिंग? देयर आर मल्टीपल पर्पस जहां हम एपॉक्सी ग्राउटिंग यूज कर सकते हैं। बाथरूम में, बेडरूम्स में, किचन वॉश में, बेस प्लेट में, इरेक्शन के टाइम पे हम उसको यूज कर सकते हैं। प्रीकास्ट मेंबर में रिट्रोफिटिंग स्ट्रेंथनिंग के टाइम पे हम एपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट के साथ एपॉक्सी ग्राउटिंग यूज कर सकते हैं। बॉन्ड बेडिंग मोर्टार के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं। कॉलम के जॉइंट्स में जहां स्ट्रक्चरली रिपेयर करना है वहां उसको यूज कर सकते हैं। एंकरिंग के बोल्ट्स और उसको फिक्सिंग के लिए भी हम एपॉक्सी ग्राउटिंग यूज कर सकते हैं। जहां टेम्परेचर हाई चाहिए वहां भी हम एपॉक्सी ग्राउटिंग यूज कर सकते हैं। जहां स्ट्रक्चरल एलिमेंट में लोड की बेरिंग की ज्यादा कैपेसिटी होती है वहां हम एपॉक्सी ग्राउटिंग यूज कर सकते हैं। सो एक्चुअली व्हाट आर द बेनिफिट्स या प्लस पॉइंट्स ऑफ द एपॉक्सी ग्राउट? हमने जाना था कि बेस्ट ऑप्शन फॉर द एपॉक्सी ग्राउट ये है कि वो ड्यूरेबल है, उसका स्प्लैश बैक हाईली होता है। फ्लोर और हैवी ट्रैफिक एरिया में हम उसको जनरली यूज करते हैं तो वो बहुत बढ़िया सा उसका परफॉर्मेंस देता है। सर्विस लाइफ उसकी बढ़िया सा होती है। एपॉक्सी ग्राउट जनरली ज्यादा फटता नहीं है, जल्दी से फटता नहीं है, क्योंकि वो बहुत प्लास्टिसिटी ज्यादा होता है, रिजिडिटी ज्यादा होता है, इसलिए वो लास्ट लॉन्ग रहता है, सिकुड़ता नहीं है। उसके अलावा ये फीका भी नहीं पड़ता है और ये जहां भी गीला एरिया हो, माने मॉइस्चर वाला एरिया हो, वहां हम इसको बहुत बढ़िया की तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ये उस जगहों पे आइडियल ऑप्शन है, माने बढ़िया सा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इंडस्ट्री के जिसमें केमिकल कंपोनेंट या केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल का कोई लेना देना है, मैन्युफैक्चर है, या केमिकल की इंडस्ट्री में कोई केमिकल कंपोनेंट बनता है, वहां ये सबसे ज्यादा बढ़िया सा परफॉर्मेंस देता है। What are the drawbacks of या माइनस पॉइंट ऑफ द एपॉक्सी ग्राउट? एपॉक्सी ग्राउट बेसिकली क्या है? सीमेंट ग्राउट की तुलना में प्लास्टिक मटेरियल है, माने वो रिजिड मटेरियल है, तो फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं दे पाता है। अभी मार्केट में पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे तो यूवी स्टेबल एपॉक्सी ग्राउट भी मार्केट में अवेलेबल है। तो हम उसका एक वन ऑफ द बेनिफिट कह सकते हैं कि जहां यूवी स्टेबिलिटी चाहिए वहां भी हम बढ़िया सी ब्रांड का एपॉक्सी ग्राउट यूज कर सकते हैं। एपॉक्सी ग्राउट का एक ड्रॉबैक दूसरा ये है कि जैसे वो यूवी स्टेबिलिटी में रहता है तो एज अ टाइम गोज या समय के दौरान वो पीला सा पड़ता है, उसका कलर लाइट लिटिल बिट फेड होता जा रहा है। एपॉक्सी ग्राउटिंग का दूसरा ड्रॉबैक जैसे मैंने पहले बताया, वो प्लास्टिक जैसा होता है, वो बनने के बाद प्लास्टिक जैसा हो जाता है, माने वो रिजिडिटी हो जाता है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं दे पाता है। और एपॉक्सी ग्राउटिंग एक लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि 2 कंपोनेंट आता है या 3 कंपोनेंट होता है, बेस, हार्डनर और फिलर, तो वो लगाने में सीमेंटिशियस ग्राउटिंग के कंपैरिजन में दिस विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो उसको साफ सही तरीके से करना पड़ता है, उसके प्रिकॉशंस सही रखने पड़ते हैं। वो लगाने के टाइम पे हमको प्रिकॉशंस के तौर पे हमें क्या करना चाहिए कि सब सेफ्टी मेजर्स रेडी रखने चाहिए। वाटर बाल्टी रखनी चाहिए, स्पेक्स पहनने चाहिए, सेफ्टी शूज पहनने चाहिए, ग्लोव्स पहनने चाहिए। हमें सही टेम्परेचर और सही टीडीएस के हिसाब से, माने जो कंपनी का हम ग्राउट यूज कर रहे हैं वो कंपनी की टीडीएस माने टेक्निकल डेटा शीट एज वेल एज हमें टेक्निकल एक्सपर्ट के गाइडेंस के सपोर्ट के हिसाब से और अच्छे लेबर माने क्वालिफाइड पर्सन से ये काम करवाने चाहिए। कहीं भी कुछ भी इश्यू होता है तो हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि एपॉक्सी ग्राउटिंग कहीं हाथ में लगता है या आंखों में गलती से भी लग जाता है, तो these are the dangerous things, so we must careful
बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। एपॉक्सी ग्राउटिंग में हमें दूसरा ये ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम कहीं भी एपॉक्सी ग्राउटिंग लगा रहे हैं तो हमें एब्रोटेप पहले से बढ़िया से क्लीनिंग कर लेने का, एसएसडी कंडीशन जहां टीडीएस के हिसाब से जरूरी है वहां कर देना होता है, और क्लीनिंग करने के बाद, वैक्यूम क्लीनिंग के बाद हमें एब्रोटेप लगानी चाहिए। और जो टाइम टीडीएस में दिया हुआ है, जनरली ये 35 to 40 मिनट्स का होता है, तो वो उसी टाइम के दौरान ग्राउट लगना चाहिए और उसी टाइम के बाद वो वाइप अप हो जाना चाहिए, एब्रोटेप निकाल देना चाहिए, क्लीनिंग बढ़िया सा होना चाहिए, तब जाके ही हम विन 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 कंडीशन कर सकते हैं। यानी हम सीमेंट ग्राउट जो शायद मार्केट में X रुपीस में आता है और एपॉक्सी ग्राउट जो उसके मल्टीपल 10 टाइम्स या 5 to 15 टाइम्स की कॉस्ट में मिलता है, वो हम विन 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 कंडीशन इस हिसाब से कर सकते हैं। पहला विन, जो क्लाइंट ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको उसका सही वर्थनेस मिले, उसको उसका सही रिजल्ट मिले। दूसरा, जिस कंपनी ने ये मैन्युफैक्चर किया हुआ है वो बंदा, वो जो एपॉक्सी ग्राउट बढ़िया सा बना रहा है, वो क्लाइंट को उसी हिसाब से, उसकी प्रोडक्ट के हिसाब से उसको वैल्यू दे सके। और तीसरा, जो हम जैसे एक्सपर्ट या कंसल्टेंट जो काम करते हैं और जो लेबर के टीम के साथ वो एग्जीक्यूशन होता है, वो उसी हिसाब से हो जो पर्पस क्लाइंट मैन्युफैक्चर ने बनाया हुआ है और क्लाइंट को जो चाहिए, वो तीनों विन 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 कंडीशन में दे के हम सबका, यानी पूरी इंडस्ट्री का जो पर्पस है वो फ्रूटफुल ला सके। सो वंस अगेन, दिस इज मौलिक चौकसी, योर वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट एज वेल एज योर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग एक्सपर्ट, और वी आर ऑल्सो डूइंग द वर्क ऑफ थर्मल इमेजिंग कैमरा के माध्यम से हम लीकेज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। वी आर फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। वी डन वर्क इन एंटायर इंडिया। सो मेरी YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय YouTube चैनल। यू एवरीबडी नो दैट श्रीजी कंस्ट्रक्शन इज माय YouTube चैनल, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटरप्रूफिंग के रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री में जो भी लगता है उसकी हाईएस्ट वीडियो हर सैटरडे को आपको मिल जाती है। आपका प्यार इसी तरह बना रहे, तो तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद।